कि बरतानिया वाले इस कदर खफा हैं इस बात पर कि उन्होंने वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद, उनका जो एक दौरा होने वाला था वो भी मुमकिन नहीं हो पाया। कि आपके वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं उनका वीज़ा बरतानिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। जी, शेख रशीद अहमद का वीज़ा बरतानिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। और ये शेख रशीद अहमद का जो वीज़ा रिफ्यूज़ किया वो ऑफिशियल पासपोर्ट पे किया, नॉर्मल ग्रीन पासपोर्ट पे नहीं किया। यानी पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर रखने वाले वज़ीर का वीज़ा सल्तनत बरतानिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। और अब शायद ऐसे दिन आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में हमने नई वीज़ा इशू ही नहीं करने किसी को। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी टीएलपी या जिसे लबैक भी कहते हैं, उसकी दहशतगर्दी हरकतों की वजह से उस पार्टी को बैन कर दिया गया। पर उस पार्टी का सपोर्ट गृह मंत्री शेख रशीद को पहले हासिल था। साथ ही इंग्लैंड ने इल्लीगल पाकिस्तानियों को वापस मुल्क भेजा, जिसे इमरान सरकार ने यह कहकर वापस इंग्लैंड भेज दिया कि जब तक इंग्लैंड में रह रहे पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इमरान सरकार के हवाले नहीं करेंगे, तब तक क्रिमिनल पाकिस्तानियों को इंग्लैंड से वापस नहीं बुलाया जाएगा। इससे नाराज़ इंग्लैंड ने गृह मंत्री शेख रशीद को वीज़ा देने से बैन कर दिया। यह पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट लुकमान मुशबिर इस वीडियो में इसी पर बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हौसला बढ़ाएं। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन को समय पर पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सारे मुल्क में आग लगा दूंगा, इस असेंबली को आग लगा दूंगा, इस मुल्क को आग लगा दूंगा, इस असेंबली को। सवाल मेरे पास जो इत्तला है, मेरे पास ये इत्तला है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक बड़ा ही टफ स्टैंड लिया है बरतानिया के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से। उन्होंने बरतानिया की हुकूमत को ये मैसेज दिया है कि नवाज शरीफ अगर आप हमारे हवाले नहीं करेंगे तो फिर हमसे भी आप किसी रियायत की तवक्को ना रखें। और उसकी इतनी कॉस्ट है कि मुझे ये पता चला है कि बरतानिया वाले इस कदर खफा हैं इस बात पर कि उन्होंने वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद, उनका जो एक दौरा होने वाला था वो भी मुमकिन नहीं हो पाया। क्योंकि जो बंदे बरतानिया ने मांगे थे, यहाँ पर पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये कहा बरतानवी हुकाम से कि हम तो आपको बंदे दे रहे हैं, हमारा बंदा आपके पास एक बैठा हुआ है, मनी लॉन्ड्रर, चोरी छुपे इधर आके बैठ गया, आप उसे दें हमें। तो बरतानिया ने कहा कि जी वो तो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है और उनका फैसला तो होम डिपार्टमेंट करेगा। तो यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर फिर ये जवाब दिया गया उन्हें कि इधर भी हमारा फैसला फिर वज़ीर आज़म करेगा। और इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूँ, जिन लोगों ने फिर बरतानिया को भड़काया वो शायद आप उनकी निशानदेही कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब देखें, ये पाकिस्तान तो बड़े अरसे से हमारे साथ ऐसे ही कर रहा है। वो जो बरतानिया से एक जहाज़ भर के आया था जिसमें कुछ डिपोटीज़ थे, तो पाकिस्तान ने उनको वापस करने, उनको लेने से इनकार करके उस जहाज़ ही को वापस भेज दिया था। ऐसा ही था। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा स्टैंड लिया कि जनाब अगर आपने हमसे कोई मुल्ज़मान अपने वापस लेने, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारा भी तो मुल्ज़म वापस करें, नवाज शरीफ को तो वापस दें। और जनाब इस पर वज़ीर दाखिला को इजाज़त ही नहीं मिली बरतानिया जाने की। ये शबी साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और आपको पता होगा कि ये जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद, इनसे बरतानवी जो हाई कमिश्नर हैं क्रिस्टियन टर्नर, वो मुलाकातें भी कई कर चुके हैं, उन्होंने जाना भी था। अच्छा, फिर जब ये वज़ीर दाखिला नए नए बने थे तो कई खतूत भी लिखे गए फॉरेन ऑफिस के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ के मामले के ऊपर। उन्होंने सिर्फ एक आधे ख़त का जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। इनकी जानब से, वजारत की जानब से बार बार ये मामला उठाया गया, क्योंकि जब भी यहाँ पे
केसेस उनके खुलते थे या वो अदालत पूछती थी कि उनकी वापसी का क्या हुआ। ज़ाहिर है ज़मानत देख कर तो वो गए हुए हैं, अब वो 50 रुपये वाला बॉन्ड हो या 7 अरब वाला, वो तो एक लंबी कहानी है। तो वो आपकी बात 100% सही है कि उन्होंने कहा कि भाई जी आप पिछले दिनों उन्होंने 2 बंदे मांगे, उन्होंने कहा जी ठीक है जी, वो आपकी जो लीगल म्यूचुअल असिस्टेंस का एक वो एग्रीमेंट है उसके तहत पहले भी हम करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म ने ये बिल्कुल बात की, उन्होंने कहा जी इनसे पूछे तो सही कि हमारा भी एक बंदा वहाँ पर बैठा हुआ है और अदालतों को मतलूब है और अदालतें उनके बारे में ये अहकामात दे चुकी हैं कि उनको वापस लाया जाए, उसके बारे में तो बात करें। जवाब ही नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। तो उन्होंने फिर वो जो आजकल देख रहे हैं उनकी वापसी का मामला, शहजाद अकबर, तो उन्होंने भी इस मामले में उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया। ज़ाहिर है वो रूट तो सारा वज़ारत दाखिला वाला ना, को इंचार्ज तो शेख रशीद हैं। तो उन्होंने गुस्सा फिर इस पर यह निकाला कि पहले हमें शामिल कर दिया वो हाई रिस्क कंट्रीज़ में, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी वाले। हालांकि अच्छा, ये जो हमें हाई रिस्क कंट्रीज, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी और कोरोना की भी हाई रिस्क डाल दिया, और उसमें भी डाल दिया, और फिर बहाना ये बनाया कि शेख साहब जी वहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा है और ये है, लेकिन असल कहानी हमें सूट ही नहीं करता। सच ये है कि कॉमिटी ऑफ द नेशंस में हम बहुत नीचे आ गए हैं। सच ये है कि हमारा किरदार जो है बहुत ही गिर चुका है। आप ये देखें कि मुसलमानों के हाथों मुसलमानों की जो इमलाक है वो जल रही है, मुसलमानों के हाथों मुसलमान जो हैं वो ज़ख्मी हो रहे हैं, मुसलमानों के हाथों मुसलमान जो हैं वो कत्ल हो रहे हैं, और सब कुछ हम मज़हब के नाम पे कर रहे हैं। कि आपके वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं उनका वीज़ा बरतानिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। जी, शेख रशीद अहमद का वीज़ा बरतानिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। और ये शेख रशीद अहमद का जो वीज़ा रिफ्यूज़ किया वो ऑफिशियल पासपोर्ट पे किया, नॉर्मल ग्रीन पासपोर्ट पे नहीं किया। यानी पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर रखने वाले वज़ीर का वीज़ा सल्तनत बरतानिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। और अब शायद ऐसे दिन आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में हमने नई वीज़ा इशू ही नहीं करने किसी को। ये पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये अभी अंडर हैंड ये बातें वहाँ पे हो रही हैं। नवंबर से अभी तक 6 महीने हो गए यूएई में आपको नया वर्क परमिट नहीं मिला, आपको वर्क वीज़ाज नहीं मिले यूएई के अंदर। नवंबर से अभी तक आपको सऊदी अरेबिया के अंदर एक भी नया वर्क वीज़ा नहीं मिला। कतर से आप इंगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कतर आपके वर्क वीज़ाज नहीं दे रहा, वैसे विजिट वीज़ा दे रहे हैं, आए जाएं, ये करें वो करें। आप दुनिया के तमाम ममालिक को उठा के देख लें कि कैसे कैसे पाकिस्तान के ऊपर कदगन लग रही है। कोई आपको टेररिस्ट स्टेट कह रहा है, कोई आपको जो है वो मनी लॉन्ड्रर कह रहा है, कोई आपको जो है टेररिस्ट हार्बरिंग नेशन कह रहा है, और हम यहाँ पे जो है वो एक दूसरे के दस्तों गिरबां हुए हैं। कि जिन ममालिक में प्राइवेट मस्जिदों की इजाज़त नहीं है वहाँ पे कभी ये मसाइल नहीं होते, जिन ममालिक में प्राइवेट मदरसों की इजाज़त नहीं वहाँ पे ये मसाइल नहीं होते। स्टेट को कंट्रोल करना है। अब हर एक जो है अपनी इंटरप्रिटेशन बना के बैठा हुआ है। इसी मुल्क में आप देखें कि लाल मस्जिद का भी इशू हो चुका, इसी मुल्क में सूफ़ी मोहम्मद साहब वाला इशू भी हो चुका, इसी मुल्क में मॉडल टाउन इशू भी हो चुका, इसी मुल्क में अब ये हो रहा है। आप बाकी पूरी दुनिया को बैठ के बता दें कि हम पीसफुल कंट्री हैं। आज हमारी एक हमशीर है आमना बीबी, उन्होंने मुझे एक ऑडियो मैसेज भेजा। वो कहती है मुबशिर भाई, हम बाहर बैठे हैं, जो बाहर बैठकर सुन रहे हैं लोग वो तो मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तानियों का। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? कि तीली उन्होंने उधर लगानी है, आग हमने इधर लगानी है। उधर उन्होंने कोई यानी फसाद या फसादी किस्म की बात करनी है, और इधर हमने दाड़ा दाड़ा मारा मारी शुरू कर देनी है। आप जब डेनमार्क में कार्टून छपे थे तब से याद करें जो इमलाक चली थी, लाहौर में अल्फला बिल्डिंग को आग लगा दी, रीगल पे आग लग गई, कराची में पता नहीं कहाँ कहाँ लग गई, हर जगह तोड़ फोड़ ये वो। अरे बाबा, ये लोग तो खुद जले हुए हैं। क्योंकि अगर आप और मैं हम हकीकी मुसलमान होते तो हमें इतना पता होता कि सूद लेना जो है वो अल्लाह से और अल्लाह के नबी से ऐलान जंग है, पहले हम मुसलमान मुल्कों में वो ख़त्म कर देते। हमें तो अपने आप को मुसलमान कहने का हक ही नहीं है जो सूद का कारोबार करते हैं, जो सूद के अंदर घुटने घुटने नहीं, गर्दन गर्दन नहीं, पूरा पूरा जिस्म उनका सूद के अंदर डूबा हुआ है। उनको हक ही नहीं अपने आप को मुसलमान कहने का। हम इस्लाम का नाम लेते हैं और मार देते हैं, हम अपने मज़हब का नाम लेते हैं और उसकी मोहब्बत में किसी को आग लगा देते हैं। हमने कर दिया। लोग उधर करते हैं कुछ
और इधर हम लोग आगे लगाना शुरू हो जाते हैं, अपने मुल्क का कारोबार रोक के बैठ जाते हैं। जब मुल्क चलने हैं और मुल्कों के कारोबार होने हैं तो वो दुनिया के साथ मिलकर हमने करने हैं। हम एक दूसरे को खुद सब्जियां बेच के सिर्फ जिंदा नहीं रह सकते, या एक दूसरे से खरीद के हम सब्जियां नहीं जिंदा रह सकते। हर चीज़ में हमें तमाम दुनिया के साथ डील करना है। ये सऊदी अरेबिया में क्यों मसला नहीं हो रहा, ये ईरान में क्यों नहीं मसला हो रहा, ये दमिश्क में क्यों नहीं हो रहा, ये कतर में क्यों नहीं हो रहा, ये इंडोनेशिया में क्यों नहीं हो रहा, ये मलेशिया में क्यों नहीं हो रहा, ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों हो रहा? क्या कोई जानबूझकर करवा रहा है हमारे अंदर ये कि वो एक तीली लगा देता है और हम बाकी पेट्रोल छिड़कने का काम हमारा, हम सारे बैठे हैं? प्लीज़ सोचें। प्राइवेट चैनल पे वो एक कॉलर पूछ रहे थे कि जी आई ड्रॉप्स डालने से मेरा रोज़ा तो नहीं ख़राब होगा। मैं सुन सुन कर पागल हो गया हूँ। 40 साल से एक ही सवाल सुन रहा हूँ कि जनाब ये हो, भाई तुम याद भी कर लो एक दफ़ा, जब पूछ लेते हो तो फिर याद कर लो अगली रमज़ान तक, या उसको फैला दो उस बात को। अल्लाह का मैसेज फैलाना सिर्फ किसी मौलवी का काम तो नहीं है, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। फैला दो उस बात को। हम 40 साल से वही सवाल कर रहे हैं कि ड्रॉप्स डालते हैं कान में या नाक में या मुंह में तो उसे अपना मेरा रोज़ा मकरूह होता है कि टूटता है कि ठीक रहता है? ¿Qué pasa con los comunistas? ¿Qué pasa con los comunistas?